जनता रो रही है, आज जनता पागल हो रही है। तो सबसे मेन क्या होता है, इंसान का घर होता है ना। इंसान के पास घर होगा तो चलो कहीं ना कहीं से कमा के इंसान खा लेगा जैसे तैसे। जब घर ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ पे रहेगा। तो मैं कह रही हूँ, मैं तो भैया अब जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। इन्होंने तो दाहिना हाथ दिखाया सलामी का, अब बाएं हाथ का तमाचा गाल पे मार रहे हैं सीधे कि एक बार बोलते हैं कि जुग्गी दूंगा, एक बार बोलते हैं सिलेंडर दूंगा, हर औरतों को सब्सिडी दूंगा, कुछ मिला नहीं मिला। और नहीं तो जुग्गिया तोड़ के बच्चों को और बेवों को सबको रोड पे लाके खड़ा करती है। मोदी का दुश्मनी है गरीबों से ही कि गरीबों के दिखा करके हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीछे से लाठी बजवा रहे हैं। बीजेपी के राज में ये हो रहा है, बीजेपी के राज में ये हो रहा, मंदिर तोड़ी जा रही है, सब कुछ तोड़ी जा रही है। मोदी जी को आना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने सबने वोट देख के। इस बार ये सोचा था झुग्गी वालों ने कि नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं लगता है विश्वास कर लिया जाए। इस बार 27 साल के बाद जनता ने विश्वास किया है। मैं बता रहा हूँ 70 साल में भी दोबारा नहीं आएंगे अब ये लोग। ये बीजेपी का पूरा प्रचार करा उन लोगों ने और उनको बीजेपी का प्रचार करने का नतीजा मिला है, आज बेघर कर दिया उनको। मोदी जी जहाँ झुग्गी वही मकान, बड़ा नारा लगाए थे, 5 नारा, 5 नारा झूठा उनका। कमल का फूल सबसे बड़ा भूल। मोदी को वोट देने के बाद हमारा ये हालत है। बीजेपी करती क्या है, गरीब लोगों को हटा देती है, भूखा मारती है, वो देती क्या है, कुछ नहीं देती। मोदी ने क्या दिया है उसका नाम भी मत लेना। मोदी जी अगर कहीं घर होगा उनका टूटेगा तो उनको कितना दुख होगा। अभी बताओ, जिसका भी घर है उन्हें तो तुड़वा दिया, बस तुड़वा दिया, बस लोग परेशान हो रहे हैं, पब्लिक मारी जा रही है। उन्हें क्या हो रहा है, वो तो अपने बैठे हैं जाके अच्छे अच्छे महलों में। जनता को यही करना था क्या उन्हें, इसीलिए वोट लिया था, इसीलिए जीते थे। मंदिर बनवाने से क्या होता है, जब तुम लोगों के घरों को तोड़ रहे हो तो भगवान का मंदिर बनवा के तुम्हें क्या फल मिल जाएगा। जनता रो रही है, आज जनता पागल हो रही है। कहीं रहने को सबसे मेन क्या होता है, इंसान का घर होता है ना। अगर इंसान के पास घर होगा तो चलो कहीं ना कहीं से कमा के इंसान खा लेगा जैसे तैसे। जब घर ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ पे रहेगा, क्या खाएगा। खाने के लाले तो दूर की बात है, जब घर छत छीन लिया, तोड़ दिया पूरा, तो कैसे कहाँ लोग रहेंगे, कहाँ कमाएं। किराए से रहने की औकात है हमारी, किराए से रहने की औकात तो ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होते अभी तक। कहीं खरीद न लिया होता। 40 साल से यहाँ बस पड़े हैं। 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से मेरे पति यहीं पैदा हुए, यहीं। मैं 20 साल मेरी शादी को हो गए, मैं 20 साल से रह रही हूँ। अब बताओ। अच्छा, इतना विश्वास आप लोग मोदी और बीजेपी पे किए, बदले में आपको बुलडोजर मिला। ये मिला बदले में, हमें देख तो रहे हो आप हालत। अब बात पता नहीं उन तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, कि ये न्यूज़ वाले बीच में गायब कर देते हैं। अब हमें क्या पता, हम तो खाली बोल देते हैं। पता नहीं न्यूज़ वाले रोना हमारा उनके पास जाता भी है कि नहीं जाता, वो तो भगवान ही जाने, आप लोग जाने। कितना हम दिखाते हैं, कितनी नाराजगी है आपकी बीजेपी मोदी से। बहुत नाराजगी। अब तो मैं कह रही हूँ, मैं तो भैया अब जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगी, बस साफ साफ बीजेपी जिंदगी में वोट नहीं दूंगी मैं। दिए थे अब की बार? अभी दिए थे, अभी तो सच्ची बोले दिए थे वोट, लेकिन अब की नहीं देंगे, क्योंकि हमारा घर जो मेन चीज होती है इंसान की जिंदगी का, वही तोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मजबूर है इंसान, क्या करेंगे, जैसा होगा देखेंगे। कहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे देंगे। कुछ नहीं दिया, देख तो रहे हो आप। दिया होता तो हमारी हालत ऐसी थोड़ी होती। आज हम खुशी खुशी छोड़ के चले जाते कि चलो घर की जगह घर हमें मिल गया अपना, चलो खुशी खुशी हम खुद ये कहते कि चलो कोई नहीं, एक लिया तो कम से कम एक दे तो दिया हमें। अब दिया नहीं है, परेशानी तो वही है। ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि एक तरफ रेखा गुप्ता कहती हैं कि कोई झुग्गी टूटेगी नहीं, कोई मकान नहीं टूटेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, गरीबों के लिए हम बढ़िया घर बनाएंगे रहने के लिए, और पीठ पीछे ये सब कार्रवाई हो रही है। ये सब हो रहा है। आप देख रहे, बोलने से क्या होता, बोलने को तो वो कुछ भी बोल देते हैं। मोदी जी साफ शब्दों में बोले थे ना कि जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, क्या हुआ, खाली बोलने से उनके हो जाता है क्या। अरे बोलते हो तो कम से कम करो भी तो। गद्दारी की है, झूठ बोल दिया। बताओ, झूठ कुछ भी बोल दो, तुम सत्ता पे तो हो, तुम राजा तो हो, बोल दो कुछ भी, प्रजा का क्या है, वो तो मरती रहेगी, रोती रहेगी, गिड़गिड़ाएगी, कौन सुनता है उसकी, कोई नहीं सुनता। क्या रे लोग बड़ी हाई ले रही है बीजेपी, ले ही रहे हैं हाई, क्या कर सकते हैं हम, हाई दे रहे हैं, बददुआ ही निकल रही है मुंह से, अच्छा तो नहीं निकल रहा है, क्या करें, नहीं निकल रहा अच्छा। हमारे दिल से पूछो कि हमारा क्या, अब कहते नहीं है कि शब्दों में बोल नहीं सकते, जो हमारे दिल में बीत रही है ना, हम ही जानते हैं, भगवान जानता होगा। तो अब कैसे रहेंगे, घर तो रहा नहीं, अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, देखेंगे भगवान जहाँ ले जाएगा, जहाँ जाएंगे, किराए से देखेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं हूँ कुछ, अभी आपसे कुछ नहीं बोल सकते, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये देखिए दिल्ली वालों का दुख है, और ये लोग खुलकर बोल रहे हैं कि भाई हमने बीजेपी को वोट दिया था, कहने में कोई गुरेज नहीं है।
लेकिन वोट के बदले क्या मिला? ये पल्ली मिली है, धोखा मिला है। जो घर में था वो भी सारा टूट फाट गया, घर में रहने के लिए खाना नहीं रह गया, घर नहीं रह गया, बेचारा क्या करेंगे बताओ? झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे बेचारे सब? ये कोई बात होती है? लालच दे दिए 2500 रुपया दे देंगे, घर में जो था वो भी सारा गंवा दिए सर। बीजेपी वाले कहते जिताओ सब बढ़िया हो जाएगा, दिल्ली बढ़िया हो जाएगा, और जो था वो भी सब गंवा दिए हैं। कितना मेहनत कर करके तो सामान सब जुटाए अपने घर में, दरवाजा बनवाए, खिड़की लगवाए, अपना क्या का सामान जुटाए हैं। अरे हमारा नहीं टूटा, टूट गया। जब हमारे भाई टूट गया तो हमारा भी गया भाई, है ना? सब तो एक ही है। मोदी बोले थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये कोई बात होती है? बस खाली लालच, गरीब आदमी के सारे को मार रहे हैं मोदी। बस क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मोदी तो कहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। तो कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? कहाँ है मकान? अरे मुंह से रोटी छीन रहे हैं। आदमी 10 रुपया कमाता खाता था, वो भी रोटी चली गई। आदमी कैसे आता था? अपन जुग्गे में तो एक रोटी बना खा लेता था, अब तो वो भी चली। कितनी तकलीफ हो रही है, अब कैसे रहेंगे लोग? तो वही बात है ना। क्या कहेंगे यहाँ से मोदी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी क्या कहना चाहेंगे? इतना सब कह रहे हैं, कुछ सुन के और राजी मोदी है उतना उसको नहीं पता है मोदी का कि सारा इतना पब्लिक परेशान है, तोड़ ताड़ के घर बर्बाद कर दिए। मैं ये कहना चाहूँगा 40 साल पुरानी झुग्गी है, 40 से 50 साल पुरानी झुग्गी है, और 2-4 कदम चलते ही बिल्डिंग सामने देखेंगे आप। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद आए थे, बोले थे यहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएंगे हम। झुग्गी तोड़ने से पहले हम लोग मकान फ्लोर देंगे, उसके बाद मकान तोड़ेंगे। और आज देख लो, मैं बता दूं, ये जो मकान सामने दिख रहा है ना, ये बीजेपी का पूरा प्रचार करा उन लोगों ने, और उनको बीजेपी का प्रचार करने का नतीजा मिला है, आज बेघर कर दिया उनको। ना नोटिस दिया, ना कुछ दिया, और सामान देखो, सबका सामान इसके अंदर दब गया। इतना बुरा हाल कर दिया है सरकार ने। अभी आप मुझे बीजेपी से दिक्कत क्या है पहले ये बताओ। दिक्कत क्या है? इनको बेघर कर दिया, इससे बड़ा हमारे साथ क्या करेंगे बीजेपी? जब से बीजेपी आई है पूरी दिल्ली में सारे गरीब तबाह है, उससे पूरी गरीबों को परेशान कर रखा है। 100 दिन हुआ है बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए हैं, और हालत खराब हो गई। बिल्कुल हो गई जी, आप देख सकते हैं, बेघर कर दिया, इससे ज्यादा क्या होगा आदमी का? मोदी जी को मेहनत से आदमी घर बनाता है, घर बनाने में देखो ना कितने पैसे लग जाते हैं, पूरी आदमी जिंदगी खराब कर देता है घर बनाने में, इनको 1 सेकंड लगता है घर गिराने में। ये गलत है ना सर? मोदी जी तो कहते थे कि मैं गरीबों का बहुत ध्यान रखूंगा। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। ये 10 कदम पे देखो, मोदी जी यहीं पे आए थे, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जी यहीं आए थे, और उन्होंने खुद बोला था यहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये झुग्गी तोड़ने से पहले हम मकान देंगे, और ये देख लो क्या किए, आपके सामने ही है ना, बेघर कर दिए सबको। छलावा बिल्कुल किया बिल्कुल गलत किए हम, मतलब गरीबों के साथ एकदम उन्होंने गलत कर दिया, झुग्गी वालों के साथ एकदम गलत कर दिया। इस बार ये सोचा था झुग्गी वालों ने कि नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, लगता है विश्वास कर लिया जाए। इस बार 27 साल के बाद जनता ने विश्वास किया है। मैं बता रहा हूँ 70 साल में भी दोबारा नहीं आएंगे अब ये लोग, जाने के बाद 70 साल में वापस नहीं आएंगे। इतना दर्द दे, इतना परेशान कर दिया झुग्गी वालों को। 100 दिन हुए हैं, अभी 4.5 साल बाकी है। वो तो झेलना पड़ेगा सर, वो तो झेलना पड़ेगा, गलती हम लोगों की जो उनको चुन लिया हम लोगों ने। जब सब कह रहे थे कि भैया ये बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, इन पे विश्वास ना करो, तब समझ नहीं आ रहा है। हर लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन 27 साल के बाद सोचे क्या पता जो बोल रहे हैं उस पर खरे उतरे ये लोग, वनवास खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं उतरे ना, देखो बेघर कर दिया ना लोग। इतना झूठ क्यों बोलते हैं नरेंद्र मोदी? झूठ से सरकार बनती है उनकी, सच बोलेंगे सरकार ही नहीं बनेगी उनकी। उन्होंने बोला 2500 रुपए देंगे, नहीं दिया। देखो ना बिजली का बिल फिर रेट बढ़ा दिए, वो बेघर ही कर दिए बिजली का बिल, और उसका हम क्या करेंगे? पूरे देश में जहाँ जहाँ गरीब हैं सब जगह बुलडोजर चला रहे हैं, दिल्ली के साथ। पूरी दिल्ली में चल रहा है जी, पूरी दिल्ली में गरीबों को परेशान करा जा रहा है। और ये कंपनी वाले देखो ना, जितने कंपनी वाले हैं, ये पूरी गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं, पार्किंग पूरी इन लोगों ने घेर रखी है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। हम लोगों के लिए सारे कानून है। कह रहे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन है तो ये, इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? बेघर कर दिया लोगों ने, बेघर कर दिया, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? बसाया किसने था? कह रहे सब कांग्रेस बसा। ये तो कांग्रेस के टाइम के बसाए हुए हैं, कांग्रेस के टाइम के बसाए हुए, लेकिन इसने तो उजाड़ दिया ना। कह रहे बताओ कांग्रेस बसाए हैं, कैसे बसोगे? बीजेपी आई है तो बदला गया ना मामला, सब यही हो रहा है। तो वो तो फिर बदला लेंगे ना इसका। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपसे 70 साल के बाद भी नहीं आएगी बीजेपी। बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं जी। अभी कितने मकान हैं जिनको ये तोड़ेंगे? कम से कम कुछ नहीं तो अभी मेरे साथ 500-700 मकान तोड़ दिए हैं ये लोग। अच्छा, और अब धीरे धीरे लगना है तोड़ी देंगे सारे। यहाँ से आज मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को कहना चाहूंगा, जो बोलते हैं ना यहाँ झुकी वहाँ मकान, उस वादे पे खरे उतरे। वो जिस वादे पे आए हैं वो वादा पूरा करें, हमें मकान दें, उसके बाद हमारा मकान तोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। दे तो रहे नहीं है, तोड़ दी। वही ना, बिना बताए बिना नोटिस दिए तोड़ दिए। अभी बोले थे एक झुग्गी तोड़नी है यहाँ की,
ऊपर ऊपर की एक एक झुग्गी तोड़ रहे लोगों ने, खुद ही तोड़ भी ली थी, चल तुम्हें दिक्कत है हम एक एक झुग्गी खुद तोड़ लेते हैं, उसके बाद देखो पूरे 2-2 3-3 झुग्गी तोड़ दिए। मुझे क्या नजर, मेरे माँ को कैसे लग रहा धूप में खड़ा कर दिया। मंदिर भी तोड़ेंगे, मंदिर तोड़ा के बीजेपी के राज में ये हो रहा है। लोगों ने क्या बोला था कि कांग्रेस और उसको वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। बीजेपी के राज में ये हो रहा, मंदिर तोड़ी जा रही है, सबको तोड़ी जा रही है। मंदिर तोड़ने से पहले बताया नहीं कार्रवाई होगी? मैम सर एक बार भी नहीं बताया हम लोगों को, नंबर भी लिखा हुआ था, मंदिर टूट भी लिखा हुआ था। मोदी जी को क्या कहेंगे बताओ? मोदी जी को आना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने सबने वोट दे के। वो तो कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। अरे क्या कोई कर लेगा, जो तो होना तो हो गया ना, क्या कर लेंगे ये लोग भी, अब कुछ नहीं कर सकते ये लोग भी। ये भी अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं, अगर इनको हेल्प करनी होती ना तो आके एक एक बंदे के साथ सपोर्ट खड़ा होते। सब न्यूज वाले ऐसे ही अपना अपना चैनल बढ़ा रहे। आप हट जाओ प्लीज। मैं तो आप लोगों को दिखाने ही आया हूँ कि भाई बताया नहीं क्या इससे पहले। चलो यार तुम चलो अभी, चलो अभी चलो, अरे वो सामान देख लेना, वो दूसरा मंदिर भी टूट रहा है। सारे इतने जितने भी सारे पुराने मंदिर है, सारे पुराने मंदिर है। ये भी वहाँ से हमें तो काम कर लेने दो। अरे भाई साहब साइड में हो। हाँ ठीक, क्या कह रहे हैं? माँ काली की मूर्ति रखी हुई है अभी भी, देखो वो देखो सामने पीछे ही है, ये भी जाएगा अभी, मंदिर भी टूट रहे हैं। वो भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। ये पीछे जो माँ शीतला मंदिर है जहाँ से भाई, ये भी टूटेगा अभी। ये तो घरों को तोड़ने की बात कर रहे थे, मंदिर भी तोड़ ये देंगे। भी तोड़ दिया, सब तोड़ रहे हैं ये लोग। हम लोग हुए भी नहीं थे तब के मंदिर है, ये हमारी मूर्ति है। बीजेपी से उम्मीद थी कि वो मंदिर तोड़ेगी? कभी नहीं थी, कभी नहीं। बहुत ही गंदे लोग हैं ये, बहुत ही गंदे लोग हैं। अरे बीजेपी आई सर जब ही ठीक है। इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ रहे यार ये लोग, तो भगवानों को भी ऐसे क्या लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। बीजेपी करती क्या है, गरीब लोगों को हटा देती है, भूखा मारती है, वो देती क्या है, कुछ नहीं देती। पागल है जनता जो बीजेपी को वोट करती है। कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। कोई मकान नहीं देता, कोई किसी को नहीं देता। अपना तो भर ले पहले, वो उनके खुद के पेट भर जाए। बताओ, मंदिर बीजेपी सारा खाने को बैठी है। मंदिर तोड़ दिया आप लोगों का। मंदिर आज से नहीं था, 80 साल पुराना मंदिर है ये। और उसको तोड़ दिया। आपको दिख नहीं रहा? वही मैं कह रहा हूँ। नहीं आपको दिख नहीं रहा क्या? कितनी नाराजगी है। अरे कम से कम मंदिर तो, जो रोडों पे भी इतना इतना मंदिर बना रखा, उसको पब्लिक छोड़ देती है सरकार, तो इस मंदिर को नहीं छोड़ सकती थी। कभी उम्मीद थी बीजेपी से ऐसा? बीजेपी से ना तो थी ना है, और अब आगे रहेगी भी नहीं। खत्म बीजेपी। खूब वोट दिया दिल्ली वालों ने। 25 साल बाद बीजेपी आई है, 25 साल में ही उन्होंने झंडा गाड़ दिया। 27 साल बाद अब बीजेपी का कोई आगे की जनरेशन बीजेपी को लाएगी ही नहीं। आप ही लोगों ने तो वोट दिया कि भाई दिल्ली का विकास हो जाए। करी ना हम लोगों ने, बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती का एहसास हो गया 3 महीने में। बीजेपी किसी को ना तो खाने देती है ना खाती है, लोगों को बर्बाद करती है। खुद के घरों में तो नोटों की गड्डियां भरती हैं, और घर में ऊपर फ्लोर जाने के लिए भी लिफ्ट लगती हैं। हम लोगों के लिए क्या छोड़ा है? मोदी जी पे क्या कहेंगे? आप ये मीडिया मेरे सामने से हटाइए, मीडिया से मैं कोई बात नहीं कर सकती। मैं आपकी मीडिया से नाराजगी समझ रहा हूँ कि मीडिया जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखा रही है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। इसीलिए मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं लोगों की बात दिखाता हूँ। मैं कोई टीवी चैनल से नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। वैसे सारे सरकारी मंदिर सब अपने अंडर में ले लिया, क्या छोड़ा है उन्होंने? कुछ नहीं छोड़ा। मंदिरों से कमा रहे, खा रहे, मंदिरों को तोड़ रहे, उनको सरकारी धरोहर बना रहे, लोगों को रोडों पर बिठा दिया भीख मांगने के लिए। मोदी को क्या कहेंगे? मोदी तो एक नंबर का नालायक है। मोदी ने तो जिंदगी भर, हाँ, अब वो माता बहनें कहाँ चली गई? अपने तो महलों में बैठे हैं, बाकी लोग रोड पे बिठा दिए भीख मांगने के लिए, मरने के लिए। वो तो ये कहते थे कि भाई मोदी का तो घर नहीं है लेकिन सबको घर देगा। वो दे तो दिया, ये घर तो दे दिया, देखो खुला आंगन दे दिया, आसमान छोड़ने को दे दिया, जमीन बैठने को दे दी। कितना अच्छा घर लग रहा है ये गरीबों की हाय ले रहे हैं। तो ये मीडिया मेरे सामने। एक सवाल का और जवाब नहीं जवाब देंगे। अब देखिए आपकी लोग मीडिया से किस तरह से नाराज हैं, क्योंकि मीडिया जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, लोगों की मजबूरियां वो दिखाता नहीं है। एक तरफ कहते थे मोदी जी और बीजेपी वाले कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, अब बन गई सरकार, अब जहां झुग्गी है वहां मलबा बना दिया है। जी, कहने का मतलब ये है
कि एक नॉर्मल सी बात मैं बताऊंगा कि इन्होंने तो दाहिना हाथ दिखाया सलामी का, अब बाएं हाथ का तमाचा गाल पे मार रहे हैं सीधे। मेरा यही कहना है कि एक बार बोलते हैं कि झुग्गी दूंगा, एक बार बोलते हैं सिलेंडर दूंगा, हर औरतों को सब्सिडी दूंगा, मंथली दूंगा, कुछ मिला नहीं मिला, और नहीं तो झुग्गियाँ तोड़ के बच्चों को और बेवों को सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे इस समय, कौन से घर में जाएंगे? कह रहे अवैध है सब। अवैध तब अवैध नहीं था जब नेहरू जी ने इस झुग्गियों को बचाया, दीपचंद बंधु ने इस झुग्गियों को बांट के दिया, तब अवैध नहीं था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इतना जो आप लोगों को अभी किस प्रकार की इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर दिक्कत खाना बनाने का दिक्कत, सोने का दिक्कत, रहने का दिक्कत, कहाँ जाएं क्या करें कुछ समझ आ रहा है। सारे टूट के बिखरे पड़े हैं, कौन सामान निकाले, कैसे कहाँ रखें। इधर रेलवे है, आ रही है गाड़ी, उसको बचो, बच्चों को बचाओ या खाना बनाओ, क्या करोगे आप? कहीं और जगह देने की बात हुई? कुछ नहीं बात हुई है, न नोटिस दिया कि मैं तोड़ूंगा, नोटिस भी नहीं दिया। नोटिस नहीं दिया। ठीक है, रेलवे की बात कर दी है कि हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है, आते ही तोड़ना शुरू कर दिया, सिग्नल नहीं मिल रहा है इसलिए तोड़ रहे हैं। सिग्नल 40 साल नहीं सिग्नल मिला तो कैसे गाड़ी चली? आज ही सिग्नल नहीं मिल रहा, आज तोड़ दिए। कम से कम बोलना चाहिए सिग्नल नहीं मिल रहा, अंदर करो। मोदी जी गरीबों के साथ ऐसा कर क्यों रहे? मोदी का दुश्मनी है गरीबों से ही, क्योंकि वो खुद गरीबी झेला है। गरीबी झेला हुआ आदमी तो गरीबों के साथ रहेगा। नहीं सर, वो उसको आदमी कहते हैं ना, गधे को अगर अनाज मिल जाए तो गधा चिल्लाना शुरू कर देता है, तो मोदी जी वही गधे हैं। इनको अब बड़ी सीट मिल गई ना तो चिल्लाएंगे गरीबों पे ही। अमीरों को तो धौत दिखा नहीं सकते, गरीबों पे ही धौत दिखाएंगे। आप लोग तो खूब वोट दिए बीजेपी को, उम्मीद थी कि बदल जाएगा सर। तो सर वो बात तो वहाँ अलग थी, क्योंकि हम सब ये समझते थे कि ये गरीब का समझेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये कर दिया है कि गरीबों के दिखा करके हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीछे से लाठी बजवा रहे हैं। ये सहन कौन कर रहा है? गरीब। अमीर तो नहीं आ रहा सहने ना, अमीर की तो नहीं तोड़ रहे हैं ना। और नहीं तो ये बिल्डिंग बनी, M2 बिल्डिंग को तोड़ के दिखाएं, वो भी तो अवैध में था पहले, वो भी तो मिल में था। बड़ी बिल्डिंगें नहीं टूटेंगी, गरीबों का टूटेगा। फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि जब उनको बड़ी सीट मिल गई तो बड़े लोगों के हो गए, गरीबों को भूल गए। कांग्रेस ने आप लोगों को यहाँ पर बसाया था। कांग्रेस सबसे बढ़िया थी सर। कांग्रेस के राज में बिजली फ्री, पानी फ्री, एनी टाइम पानी आता था, 24 घंटे पानी गिरते थे, वो भी साफ, गंदे नहीं। आज के दिन में जाके देखो, लगे तो हैं पाइप, नए नए पाइप लगा दिया, लेकिन पानी उसमें पीला ही निकल रहा है, जैसे आदमी का जानवर ऐसे पानी आ रहे हैं। वो पीने लायक है? हर घर में बोतल खरीद के आ रही है सप्लाई। करेंगे क्या आप लोग, ये बताइए थोड़ा। अब क्या करेंगे सर, देख रहे हैं, पहले अपना सामान तो इकट्ठा करें, अगर होगा तो कहीं किराए पर रहेंगे, नहीं तो फिर सरकार से गुजारिश करेंगे। अगर सरकार सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो समर्थन देगी। वो सुनने के मूड में है सरकार, जो लग रहा है कि बिना नोटिस के जब तोड़ रहे हैं। एक बात बताओ, जब सुनाएंगे हो सकता है सुने, ना सुने तो उसका प्रस्ताव रखा जाएगा ना, या तो सरकार गिराओ या तो फिर धरना दो सांसद पे। ठीक है, नहीं बीजेपी है। हाँ ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक है सर, बीजेपी बिल्कुल नहीं ठीक है। एक आदमी है, कहते हैं ना कि झूठ बोलना 100, एक झूठ बोलना 100 सच्चाई को छुपाने से छुपता नहीं है। वही चीज़ है मोदी का, इन्होंने 100 झूठ को अलग रख दिया है और झूठ का सहारा लेके जनता को बना दिया है, जनता को परेशान कर रहे हैं जी। ये घर टूट गए आप लोगों के, क्या कहेंगे? सर कहना क्या है, ये तो दर्द भी है और दिल से दर्द भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जो CM दिल्ली की इस समय प्रेजेंट में है, रेखा गुप्ता जी, इनके कमिटमेंट के आधार पे मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कमिटमेंट किया था कि दिल्ली में कोई झुग्गियाँ तोड़ी नहीं जाएंगी। परसों जंगपुरा की टूटी, यहाँ टूटी, अपना क्या कहते हैं मिठाई पुल टूटी, मंगोलपुरी कत्तर मार्केट तोड़ा गया। इनकी बातों का भरोसा क्या कर सकते हैं हम? अगर इनकी कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर इन विचारों को देख लो, आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, हमें ही पता है कि हमारा भी टूटना है। हम भी इसी जगह पे आज 40 साल से 45 साल से हम रहते हैं। हमारे फादर वो हमारी से उनसे 75 साल की उम्र हो गई, हमारे हम जब 45 साल के तो उनकी उम्र हो गई, वो रहते आए। आज जिन्होंने एक एक रुपया जोड़ के इस घर को बनाया है, कैसे बनाया, अपने पैसों काट के बनाया, अपने पेट को काट के बनाया। अगर आज के किसी का घर टूटेगा उसकी भावनाओं को क्या कह सकते हैं? लेकिन इनको CM को नहीं दिख रहा, PM को नहीं दिख रहा, हमारे सांसद परवीन खांडेवाल को नहीं दिख रहा, उनको लाल बाग दिख रहा, सिर्फ लाल बाग उनका सही रहना चाहिए। ये बताइए, जब चुनाव हो रहा था तो मोदी जी जगह जगह चाबी बांट रहे थे, कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब क्या हो गया? वो भूल गए, वो उन्होंने उतना ही देना था, उनको अपना इलेक्शन जीतना था, वो अपना इलेक्शन जीत गए। उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग दे दी, सामने आपके दे दी, ये सामने आपको दिख रही है। इन्होंने चाबी दी, कुछ
जे कॉलोनी को सॉरी क्या कहते हैं सावन पार्क को दी, कुछ अपना निमड़ी कॉलोनी के आगे सरामपुरा के आगे वहाँ को दी, और कुछ यहाँ दी जो बेचारे। इसमें भी जेलर बाग के अंदर में भी ऐसे घर हैं, कम से कम 1000 मेंबर ऐसे हैं जिनको अभी इस घर के अंदर में कोई उनका जिनके वैलिड है वो नहीं दे, तो हम तो कुछ नहीं उनके आगे। अगर हम शब्दों पे जाएं, जहां झुग्गी वहां मकान, मतलब एक झुग्गी के बगले एक मकान दिया जाएगा, दे तो रहे नहीं है, झुग्गियां तोड़ रहे हैं, आशियाने उजाड़ रहे हैं। सर आशियाना इनको तो मौका मिला है कि उजाड़ दो। कहते हैं ना कि गरीब रहना बेकार है, गरीबी को हटा दो तो गरीबी रहेगी कहाँ। आज के टाइम के अंदर में किसी को भी देख लो, अगर उसके घर के अंदर में सिर्फ मोदी सरकार के द्वारा कोरोना काल से जब से दिया जा रहा है सिर्फ 4 किलो गेहूँ चावल, बस यही दिया। एक मेंबर के ऊपर 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, 5 किलो। वो बंदा 3 किलो गेहूँ 5 किलो चावल खा के रह जा सकता है? नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? उसको तेल खरीदना पड़ेगा, सब्जी खरीदनी पड़ेगी, राशन का अदर खरीदना पड़ेगा। तो महंगाई तो वहीं की वहीं, बाकी महंगाई का तो मुद्दा नहीं है। लेकिन मोदी जी का सपना यही था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, लेकिन वो सपना वो भूल चुके हैं, वो साइड में बैठे हुए हैं। दर्द क्यों दे रहे हैं आप लोगों को? सर दर्द पता कौन होता है? दर्द किसके होता है? दर्द किसको होता है? जिसकी औलाद होती है उसको दर्द होता है। अगर आज मेरा बेटा है तो मुझे पता है कि मेरे बेटे का अगर ऐसा ना टूटेगा तो मुझे दर्द होगा। जिसकी औलाद ही नहीं, जिसका कोई रहने वाला नहीं, जिसका कोई देखने वाला नहीं, उसको क्या दर्द होगा? वो किसी का क्या दर्द जानेगा? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं पूरा देश उनका परिवार है। परिवार नहीं है, वो सिर्फ जुमला है कि मेरा परिवार है। परिवार ये सामने है, ये भी तो परिवार है। मोदी जी का तो यही परिवार है। आज रोड पे लाइन पे बैठे हुए देखिए, ये झोपड़ी कैसे लगा के बैठे हुए, ये दर्द नहीं दिख रहा उनको। 100 दिन हुआ है रेखा गुप्ता को सीएम बने और 100 दिनों में तबाही मचा दी। सर अभी भी कम से कम नहीं तो 4 साल बाकी है। इस 4 साल में वो क्या करेंगी पता है? ये पूरा साफ करेंगी। शालीमार में जब इनका एरिया विधायकी एरिया, जब वहाँ उन्होंने अच्छे को साफ कर दिया, जो उनके क्षेत्र के लोगों ने कह दिया कि हम इनसे खुद परेशान हो गए, जो हमारा ही घर तोड़ रही हैं, तो ये क्या है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ही जैसे हम सभी लोगों से गरीबों का वोट लेके ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हमारे ही घर तोड़ रहे हैं। ये क्या चल रहा है? खुद खुश हो जाओ और जनता को परेशान कर दो। ये चाह रहे हैं कि अब इसके बाद तो इनकी सरकार आनी नहीं है, नहीं आनी। रेखा गुप्ता जी तो कभी नहीं आनी इसके बाद। ये तो इंसान इन झुग्गी वालों की और कुछ लोगों की गलतियां थी कि जो सरकार आ गई। अगर ये सरकार नहीं आती ना तो ये नहीं होता। मैं कई वीडियो ऐसे सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं भाई बहुत हाई लगेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे रेखा गुप्ता हो, बहुत श्राप लगेगा। को छोड़ के मैं रेखा गुप्ता को पहले गुप्त कह रहा हूँ कि ऐसी हाई इन झुग्गियों जिसके जैसे हम रो रहे हैं, हम रात को खाना नहीं खाए टूटने की वजह से। 4 भाई हमारे हैं, हम रात को खाना नहीं खाए हैं, ऐसे रह गए हैं। अगर हम रात को खाना भूखे पेट सोए अपनी झुग्गियों के अंदर में, तो तुम खाना खा के 5 स्टार के अंदर होटल में खाना खा रही हो, तो तुम्हारा क्या होगा भगवान जाने। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी कैसे आप लोगों का घर, कैसे किस डर में जी रहे हैं आप लोग? डर यही है कि सर डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि आधी तो टूट गई, आधी अभी और है। यहाँ से लेके अभी वो क्या कहते हैं जखीरे तक अभी बहुत हैं। अभी वो डर के अंदर सो रहे हैं कि कैसे रहें कैसे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने देश के तो बोले मैं तो गरीब का बच्चा हूँ, मैं तो चाय बेचा हूँ, तो मैं गरीबों का ख्याल रखूंगा। अब चाय बेचने वाला आदमी जो इसी पटरी पे चाय बेचता था, अब इसी पटरी पे बने हुए घरों को तोड़ रहा है। सर उन्होंने चाय बेची, किसने देखा? किसने देखा? चाय कौन सा यात्री अगर 52 साल की उम्र में ये है, उम्र में क्या होना, चाय किसने बेची? किसने देखा? अगर एज ए फेमस आदमी जज को प्राइम मिनिस्टर बनता है, लाल बहादुर शास्त्री ऐसा बंदा जो फटी धोती पहन के भी हवाई जहाज के अंदर जा सकता है, जिसको वहाँ के जो पकड़ सकते हैं कि सर ये कैसे जा रहे हो आप, वो पीएम होता है। इस पीएम को तो कोई जानता है कि तुमने चाय बेची है। ये तो जहाँ भी जाते हैं कि मेरे इस देश से नाता है, मेरा इस देश से। बिहार गए, यहाँ तो मैं हूँ, झारखंड में गए, इससे तो मेरा 70 साल से नाता है। जिस जगह जाते मेरे इतने साल से नाता है। वो नाता तो उनकी सिर्फ एक चुनावी जुमला है। सर मोदी जी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बड़ा नारा लगाए थे, 5 नारा, 5 नारा झूठा उनका। क्या नारा? 5 नारा गिन के देखो ना, 5 नारा क्या था? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर 500 रुपया, वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोला, और ये 2500, वो भी खत्म हो गया। और क्या था? हैं बिजली का 300 यूनिट भी गया, ठीक है। और भी कई सारा क्या क्या नाम बताओ, इतना याद भी नहीं है। सुबह 5 बजे भूखा प्यासा यहाँ बैठे हम, बताइए, बाल बच्चे लेके। मोदी क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक तरफ वही तो गलती हो गया हम लोगों से, बहुत बड़ा गलती हो गया इस बार जो हमने उन्हें वोट दिया।
नहीं देना चाहिए था वोट हमें इस बार। मोदी को वोट दिए थे? हाँ, मोदी को ही वोट दिया था इस बार। मतलब 15 साल से मोदी को वोट दे रहा हूँ, तभी ये हालत हो गया। आज से किसी फिर से कहिए जो बात आपने कही। हाँ जी, क्या कहा आपने अभी? हमने ये कहा मोदी को वोट देने के बाद हमारा ये हालत है। कितने सालों से वोट दिया मोदी को? हमने तीन बार वोट दिया मोदी को, तीनों बार वोट दिया मोदी को, और उसके बदले में ये मिला। उसके बदले में हमें ये मिला। अभी कितना बड़ा धोखा दिया। धोखा मतलब इससे बड़ा धोखा नहीं है, ये साल है बस, उसके पास आगे से नहीं आएगा मोदी। तो मोदी मोदी कर रहे थे आप लोग, इतना खुश थे कि मोदी ये कर देगा वो कर देगा। तो कमल का फूल सबसे बड़ा भूल, सबसे बड़ा भूल है ये पब्लिक को। बोले थे कमल का फूल खिलाओ, बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। वो डबल इंजन है ना, अब डबल इंजन में तो काम किया फटाफट काम तोड़ने का। ये डबल इंजन का सरकार है, ये तभी तोड़ा गया। ये डबल इंजन से डबल विकास होगा। डबल विकास देखे ना, सब बर्बाद हो गया। ये कहाँ जाएगा? इनकी बद्दुआ है सारे जितने पब्लिक। ये देखो हमारे घर की हालत, 2 मंजिल घर है, सारा धसा पड़ा है। सुबह से हम बैठे हैं यहाँ पे। 2 मंजिल का घर था? 2 मंजिल घर था, और मकान भी नहीं मिला? मकान भी नहीं मिला हमारा। कैसा कैसा छलावा रच रहे हैं जनता के साथ। एक तरफ कहते हैं कि भाई मकान देंगे, खुशहाली आ जाएगी, बीजेपी को ले आओ, जैसे ही आप लोग चुनते हैं पीछे से एकदम गद्दारी हो जाती है। अब सर ये झूठा वादा है, झूठा नारा है। मैं तो इतना बोल नहीं पा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मेरा दवाई अभी भी चल रहा है, दवाई नहीं खा पाया। अभी मुश्किल से मैंने थोड़ा दारू रोटी खाया, अभी सूखा। न्यूज़ वाले कहीं आए थे, मेरे से खबर भी लिया, मैंने उनको सारा बातें बताया, सब समझाया। मैं थोड़ा 5 मिनट आपसे और बात करना चाहूँगा कि कितनी अभी क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या हम तो सरकार को यही बोलेंगे, हमारा कम से कम घर मिल जाए बस, और चीज़ कुछ नहीं चाहिए हमें। जहाँ झुग्गी वो जो वादा किया तो वादा पूरा कर दे बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। वादे के नाम पे धोखा मिला? वादे के नाम पे धोखा मिला हमें। हाँ जी सर। कभी सोचे थे कि ऐसे मोदी जी ऐसे गद्दारी करेंगे? कभी नहीं सोचे थे। हमारे तीनोपुर को यहाँ ख़त्म हो गया, हमारा तीनोपुर को ख़त्म हो गया यहाँ पे। बाकी हमारे रिश्तेदार को मिला फ्लैट में, लेकिन हमें नहीं मिला। आपको नहीं मिला? कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मिला है, सबको मिला सर। 1800 1850 मिला समझ लो। 3024 कार्ड का वादा किया था, बहुत लंबी वादा था, ये सब बेकार वादा है। और बाकी 1200 लोग बेघर है यहाँ पे, सब 1200 लोग बेघर है। मोदी जी तो कहते थे मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का ख्याल रखूंगा। वो हमने देख लिया कितना गरीब का बच्चा है ये, हमने देख लिया।